देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। घुमा फिरा के यार, घुमा फिरा के सवाल पूछ रही रहती। किस्मत ही खराब है अपनी चुप होके यार। चलेगी रे। तू क्या देख रहा है? तपे बैठे में हम। अबे यार ठीक है, रामपुर की खबर छपी है, गर्लफ्रेंड ने सर अबे पढ़ यार, रामपुर की खबर है भैया। बॉयफ्रेंड की छाती में गुस्से से रामपुरी भौंको। तेरी बुरी अम्मा। इस जनरेशन की प्रॉब्लम ही यही है कि एक अनरियलिस्टिक फैंटेसी वर्ल्ड में जीती है। कुछ बात ऊपर नीचे हो जाए तो उसे गुस्सा आ जाता है, लेकिन जो हमारी जनरेशन है ना, उसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग बड़े सॉर्टेड, पीसफुल, सुलझे हुए लोग। और इस जनरेशन की समस्या ये भी है कि ये जो है गुस्से की वजह से आपराधिक गतिविधियों में भी लिप्त हो जाती है। That's right. लेकिन कच्चा मेरा मतलब है सेठ जी कि हमारी जनरेशन को गुस्सा क्यों आवे? स्ट्रेस, आज की जिंदगी में आदमी दिन भर कितने स्ट्रेस से गुजरता है। इमोशनल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रेस। भैया आपकी लाइफ में भी फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत होगा ना? भाभी जी कमाती है, आपको पालती है। भैया आपको कभी मतलब अपने आप पर गुस्सा नहीं आता हो क्या? मतलब शेम ऑन अस। अरे पहले अपने गिरान में झांक के देख, जो ज्ञान पेल रहा है, पकैती कर रहा है हम पे। हाँ। अरे यार लौंडो काय मार रहे हैं आप? ऐसी कौन सी गलत बात कह दी उन्होंने? आप भाभी जी का सहारा बनिए, उन्हें सहयोग कीजिए, 4 पैसे घर में कमा के लाइए। सही तो बोल रहे हैं। वैसे एक बात बोलूं विभूति सेठ, 4 पैसे कमाने की सही जगह देख लेना, क्योंकि कुछ सेठ ऐसे हुए हैं जो नौकरों की तनख्वाह पर हवा महल बनावे, और ऐसे काइयां, कंजूस, मक्खी चूस सेठ को गरीबों की तनख्वाह मार के उनकी बददुआ की हवा खाना अच्छा लगे। तेरे जैसे नालायक नौकर को तो एक फुटी कौड़ी भी नहीं मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? क्यों नहीं मिलनी चाहिए? वो बाहर क्या करता है वो उसकी ज्यादा जिंदगी है। आप डिसाइड करने वाले कौन होते हैं? Who the hell are you? आपके बापों ने आपको यही सिखाया है? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप पर इल्जाम लगाने की? बाप पे नहीं, बापों पे लगाया इल्जाम। आप चुप रहिए। आपने आज पड़ोसियत की सारी हदें पार करके हमारे अंदर के जानवर को जगा दिया है। अरे जानो जाता जूती में। अरे हमारी जूती पे आपका पूरा खानदान हमारी जूती पे। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कह देंगे हमें? अरे टेलुआ, हमारी जनरेशन को है ना स्ट्रेसफुल बता रहे थे, और खुद कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हुए भागे। रखिए आप। यहाँ रखिए। अरे बोलिए मिस्टर सक्सेना, कैसे याद किया? मैं एक्चुअली आपको अपनी भाभी माओ से मिलवाना चाहता हूँ। ये हैं मिसेज अनीता मिश्रा जी, और ये हैं मिसेज अंगूरी तिवारी। नमस्ते। ये दोनों पड़ोसी हैं। नमस्ते नमस्ते भाभी जी। बोलिए क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है सर कि जो हमारा प्रोजेक्ट है गुड नेबर्स बैड नेबर्स, इसको लेकर मेरी भाभी माओ के मन में कुछ सवाल हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इनके सवालों का आप जवाब दे दीजिए। जी जी जी। हेलो सर। हेलो। मैं अनीता मिश्रा। मैं आपसे पूछना चाहती थी कि जो आपका ये प्रोजेक्ट है, इसका जो भी विनर होगा, जो भी अच्छा नेबर होगा, क्या उसे 2.5 करोड़ रुपए मिलेंगे सच में? ऑफ कोर्स मिलेगा। इनफैक्ट जो सक्सेना जी ने इस प्रोजेक्ट के बारे में जितनी भी बातें आपको शेयर की है ना, वो सब सच है, और इसकी और जगहों पर भी हम पब्लिसिटी कर रहे हैं। सक्सेना जी खुद नेबर को परखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और उसके बाद ही ये डॉक्यू ड्रामा को जेन्युइन टच देंगे। हेलो भाई साहब, वो थोड़ा इधर घुमाइए ना। हाँ, अब एक तो सवाल है, हमरा जरा जानकारी के लिए हमको बताइए कि आप सक्सेना जी के साथ पागल खाने से छूट कर तो नहीं आए हैं? ये कैसा बेतुका सवाल है? नहीं नहीं, वो तो हम गरम करने के लिए पूछ रहे हैं। वो कंफर्म कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। देखिए, हम आपको ये कंफर्म करते हैं कि जो गुड नेबर और बैड नेबर का ये जो डॉक्यू ड्रामा है ना, वो एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट होगा, और जीतने वाले को बहुत सारा पैसा, नाम, शोहरत, दौलत मिलेगा। बस आप दोनों नेबर एक दूसरे को अच्छी तरह से ट्रीट कीजिए। ट्रीट कीजिए मतलब?
अरे हम दोनों तो अच्छे नेबर्स हैं। इनफैक्ट अंगूरी जी मेरी पड़ोसी कम और सहेली ज्यादा हैं। सच्ची? सच्ची? हाँ सच्ची, सच्ची सच्ची। वो का है ना भाई साहब की अनीता जी तो हमारी बहन है। हाँ, हम तो उनको सच्ची अपना बहन मानते हैं, सब कुछ उनके साथ ही साझा करते हैं। और हमारे पति वो तो ना दिलबर जानी है, एक दूसरे के लिए ऐसे चिपके रहते हैं जैसे गोंद से चिपका दिए हो। अब ऐसे बहुत दिनों से बोले ना आई अनीता जी आपको आई लव यू। ओह अंगूरी जी आई लव यू टू। ये देखिए, आप दोनों के बीच इतना प्यार देखकर मेरी तो आंखें भर आई। सर आप अपने आंसुओं से बाल्टी भर लीजिए। विल कनेक्ट लेटर। हाँ तो भाभी माओ, अब बताइए क्या अब आप दोनों को मेरे ऊपर विश्वास हुआ? हाँ सक्सेना जी। अब समझता क्या है? अरे तू क्या समझता है अपने आप को? अबे तू क्या समझता है? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बाप पर इल्जाम लगाने की? उसी तरह से तूने मेरे बाप की इज्जत को उछाला था। अब देख मैं तुझे उछाल के कैसे मॉडर्न कलिंग से अबे तेरी औकात नहीं है बे, हाथ लगा के दिखा तेरे गुर्दे पकड़ के झूल जाऊंगा। नहीं झूल पाएगा, हमारे गुर्दे बहुत मजबूत हैं। अबे तेरे गुर्दा मुर्दा है बे। अबे क्या तेरी अच्छा अच्छा ये मार देगा। आई लाइक इट। ये दोनों दिलबर जानी कम जानी दुश्मन ज्यादा लग रहे हैं। वाह विभूति भैया, वाह तिवारी भैया, क्या बात है, क्या बात है। आप दोनों ने क्या दमदार जबरदस्त मुंह तोड़ प्रदर्शन किया अपने प्यार का। वाह। आप गलत समझ रहे हैं, ये लोग लड़ नहीं रहे थे। तो भाभी माँ मेरी आंखों ने जो देखा वो क्या था? ये लोग एक दूसरे को थेरेपी दे रहे थे। हाय दिया। अरे भाई माँ ये कौन सी थेरेपी है, हैं? ये कौन सी थेरेपी है जहाँ पर एक दूसरे से लिपट कर भूसे में लोटपोट होकर ये दोनों एक दूसरे की हड्डियों का मैदा बनाने पर आमादा थे? ये कौन सी थेरेपी है? ये क्या बोले जा रही है यार, मैं बताता हूँ। I'll tell you. This therapy is called never back down. Never back down. भाई माँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस दुनिया के ज्यादातर डॉक्टर्स से भी ज्यादा थेरेपीज के बारे में मैं जानता हूँ, और मैंने आज तक कभी भी ऐसी किसी थेरेपी के बारे में सुना ही नहीं। आप कैसे सुनेंगे, मेडिकल साइंस में इसका जिक्र ही नहीं है। ये एकदम ओरिजिनल थेरेपी है। सिर्फ विभू और तिवारी जी ही इसको अपनाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। अभी क्या कह रही हो तुम यार? ये अब ऐसे अनीता जी हमरे भी कुछ समझ ना ही आ रहा है। अरे समझ तो हमारे भी नहीं आ रहा है। हम तो बस इतना जानते हैं कि ये जो नल ये जो है ना, ये दोनों लोग ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, BFFs। जैसे मैं और अंगूरी जी है ना, एकदम बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, वैसे ही हैं। ये दोनों जानते हैं कि इन दोनों की हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो गई है ना, तो योगाचार्य जी ने इन्हें एक थेरेपी बताई है। ये बस उसी का यूज कर रहे थे एक दूसरे पे। अच्छा तो भाई माँ ये दोनों जो भूसों में एक दूसरे पर घूसों की बरसात कर रहे थे वो क्या था? करेक्शन, ये दोनों एक दूसरे पे घूसों की बरसात नहीं कर रहे थे, ये दोनों एक दूसरे की हड्डियों को मजबूत बना रहे थे। जिस पॉइंट पे विभू कह रहा था ना कि ये ले तिवारी के बच्चे, तो व्हाट ही मेंट वाज कि तिवारी जी ये लीजिए, ये जो आपकी हड्डी थी जो बच्चों जैसी कमजोर थी, वो अब मैंने स्ट्रॉन्ग बना दी है। आई लाइक इट। हाँ सुनिए भैया लोग, अगली बार जब आप दोनों एक दूसरे को ये थेरेपी देंगे ना, तो मुझे भी बुला लीजिएगा। हाँ, थ्रीसम करेंगे। सेना जी आप हमें 2 मिनट देंगे? तो हमें कुछ बात करनी है, ओनली फैमिली, इफ यू डोंट माइंड। श्योर, आई कैन वेट आउटसाइड। अनीता जी का बात है। कोई मुझे बताएगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे? हम कोई दिलबर जानी मानी नहीं है, समझे? इस आदमी से नफरत करता हूं मैं। मेरी जूती नफरत करती है इस आदमी से। मेरी जूती आप में पढ़ने से इंसल्ट महसूस करती है, कहती है किस काइयां छिछोरे आदमी में पढ़ रही हूं मैं। आप लोग के अंदर दिमाग नाम की कोई चीज है? कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं थोड़ा। सच्ची
वो बेचारी अनीता जी कितना संभालने का कोशिश की रही, और आप लोगों को पता है वो जो सक्सेना जी है ना, वो साक्षात जो है कुबेर देवता बनकर आए हमारे जीवन में, और आप दोनों अपने झगड़े से ना वो ही कुबेर देवता को जो है हूट कर रहे हैं। भाभी जी वो हर्ट होता है। सही पकड़े हैं। ये क्या, ये कुबेर देवता बन के आए हैं सक्सेना जी, ये क्या क्या आशय क्या है इस बात का? लेट मी एक्सप्लेन, मैं बताती हूँ। सक्सेना जी अंदर आ जाइए। जी भाई माँ। ऑलराइट ये तो भैया लोग, भाई माओ, मैं अगले 1 हफ्ते तक आप लोगों को ऑब्जर्व करूंगा, ओके? और जो भी अच्छे पड़ोसी साबित होंगे उनको विनर घोषित किया जाएगा, और उनके साथ हम बनाएंगे डॉक्यू ड्रामा सीरीज। ऐसा घूसा मारा है कमबख्त ने की कमर ही अकड़ गई। कहा है ना कि वो कमर वमर को जाने दीजिए, लेकिन अभी आप 1 हफ्ते तक जो है कोनो भी अकड़ ना ही दिखाइएगा भरभूति जी को। हमको ना लड्डू के भैया ऐसे पकड़ बना कर रखना है। हाँ, किस चीज पे पकड़ बनाने की बात कर रही हो? अब बेस्ट नोड नेबर बनने पर ना। यार कुछ भी बोलती है, वो गुड नेबर्स होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। अरे आज तो बड़ी हसीन लग रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे सरसों के खेत में बालियां निकल आई हैं। क्यों, पहले नहीं लगती थी क्या? पहले भी ऐसे लगती थी, लेकिन अभी तुम हसीनो तरीन लग रही हो। तुम्हें देख के लालच आ रही है कि रोमांस कर लूं तुम्हारे साथ। फिलहाल तो अपना लालच मेरे साथ रोमांस करने की बजाय कहीं और दिखाओ। कहाँ दिखाऊं? तिवारी जी के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने में। उस 2 कौड़ी के बदतमीज काइयां चमन को मैं लालच मेरी जूती भी नहीं दिखाएगी। लालच दिखाऊं? वो मेरी गुडनेस, मेरी काइंडनेस, मेरी अच्छाई, मेरी हॉस्पिटैलिटी का बिल्कुल भी काबिल नहीं है। देखा मैंने आज दिन में कैसे तुम उनके ऊपर चढ़कर अपनी हॉस्पिटैलिटी दिखा रहे थे। Yeah, that's the way it should बस be. ऐसा लग रहा था कि तुम उनको हॉस्पिटल ही पहुंचा दोगे। मेरा बस चले ना, मैं उन्हें बर्मुडा ले जाऊं। टहलते टहलते वो ट्रायंगल क्रॉस करेंगे और गायब हो जाएंगे। He'll vanish into thin air. Then there'll be no Tiwari. हो गया तुम्हारा? हो गया। अब ना डॉक्यू ड्रामा की प्राइज मनी के बारे में सोचो, समझे? तुम देखना भाई हमारे दिमाग का कमाल। हाँ सच्ची, इसका मतलब ये है कि जो बेस्ट नेबर वाला जो काफी है वो हम दोनों परिवारन को ही मिलेगा। कॉफी नहीं ट्रॉफी पगली, ट्रॉफी। ऐसे ही पकड़े हैं। पकड़ना तो हम कुछ और चाह रहे हैं पगली। हम भागे का? अरे तुम नहीं, वो जो 2.5 करोड़ की रकम है ना, वो हम अकेले पकड़ना चाहते हैं। एक बार ये साबित हो जाए कि हम भभूति जी से ज्यादा अच्छे पड़ोसी हैं, तो फिर ये भी संभव हो ही जाएगा। लेकिन ये तो बहुत गलत बात है लड्डू के भैया। ये बताओ कि हम 2.5 करोड़ पे क्यों अटके हुए हैं यार? We can make more money. हम ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। हाउ? हम ये प्रूव कर देंगे कि हम बेस्ट पड़ोसी हैं। We are number 1 पड़ोसी। We are better than this कच्चा बनियान। हाँ विभू, लेकिन मैं मानता हूँ कि भाभी जी हैं वहां पे, जो कि 16 सोमवार के व्रत रखने के बाद भी ऐसी पड़ोसन नहीं मिलेगी। She is good. Okay, you have to agree that she is very good. She is very good. She is good. She is a good person. बट लेकिन फिर भी हम ये प्रूव कर देंगे कि हम उससे बेटर पड़ोसी हैं, और इन द बार्गेन 1.5 करोड़ 2.5 करोड़ एक्स्ट्रा झाड़ लेंगे उन लोगों से। नॉट अ बैड आइडिया। It's not a bad idea. It's a good idea. In fact, it's a great idea. फिलहाल ना तुम अपनी ये ग्रेटनेस ना तिवारी जी के साथ दिखाना। Yeah. और कुछ ऐसा मैजिक चलाना ना कि सक्सेना जी मजबूर हो जाए हमें विनर डिक्लेयर करने के लिए। बस
प्राइज मनी हमारी। इधर आओ। कम है, क्लोजर, तकिया लगाओ और सो जाओ। कौन मर रहा है यार सुबह सुबह? अबे क्यों मर रहा है? नमस्कार तिवारी जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात सुप्रभात। आप सुबह सुबह क्या कर रहे हैं? आपका आंगन धोने आए हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ पड़ोसी नहीं, ये घर एक मंदिर है। घर एक मंदिर, आई लाइक इट। और ये आंगन उस मंदिर का प्रांगण है। ये सुबह सुबह आप कैसी बातें? ओहो, तो ये भभूतिया अच्छा पड़ोसी बनने की पहली चाल चल रहा है। किस उधेड़बुन में खो गए आप तिवारी जी? नहीं नहीं कुछ नहीं, हम कह रहे थे कि आपको यहाँ से कष्ट उठाने की क्या जरूरत है? कष्ट, ये कष्ट नहीं है तिवारी जी। मैं अपने सद्भावना से आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं आपका भक्त। लेकिन आप सेवा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये मंदिर है, यहाँ देवी देवता रहते हैं। आए जी। देवी देवता, आई लाइक इट। इस घर में देवी स्वरूप भाभी जी रहती हैं और देवता स्वरूप आप रहते हैं। और मैं आप दोनों का भक्त हूँ। बस मुझे अपना आंगन धोने की अनुमति दे दीजिए। लेकिन आंगन तो साफ है। आप इस भक्त की नजर से देखिए, ये आंगन साफ नहीं है, ये मटमैला है। और मैं चाहता हूं कि जब भाभी जी सुबह पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर आए तो उनके चरण कमल साफ सुथरी जमीन पर पड़े, और जब सवेरे अखबार वाला अखबार फेंक के जाए तो उसमें धूल के कण ना लगे हों। देखिए तिवारी जी से पकड़िए। तिवारी जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। ये भक्त आज बिना आंगन धोए यहाँ से जाएगा नहीं, और मुझे आंगन धोने की अनुमति दे दीजिए तिवारी जी, वरना ये भक्त सीढ़ी पर सर मार मार के लहू बहा देगा, और आपके आंगन में फिर पानी नहीं लहू बहेगा। अब ये फैसला आपके हाथ में, आपको जो करना हो। लहू बहा देंगे, आई लाइक इट। अरे यार, भक्त तो बहुत क्रांतिकारी निकला। उठिए भक्त महोदय, उठिए उठिए, आंगन साफ कर लीजिए। धन्यवाद तिवारी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया 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 भाई। आई लाइक इट। शुक्रिया अखबार सर पे नहीं मारने के लिए। मास्टर जी कैसी बात कर रहे हैं आप? आपने तो हमारे बच्चे पढ़ाए। इसके अंदर संस्कार नाम का चीज है। अरे माँ साहब, अरे जब आप जैसा संस्कारी व्यक्ति हमारे बीच है तो कोई भी संस्कारहीन भला कैसे रह सकता है? धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप जैसे वैद्य देवता तुल्य हैं। आपका हमारे बीच में होना अति आवश्यक है। आप हैं तो हमारा स्वास्थ्य बेहतर है और हम भली भांति अपने जीवन की गाड़ी को खींच पा रहे हैं। जीवन की गाड़ी चलाने के लिए डॉक्टर और मास्टर दोनों का होना जरूरी है। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो डॉक्टर दवाई पट्टी से गाड़ी का डेंटिंग पेंटिंग कर देता है, और अगर गाड़ी कहीं गलत डायरेक्शन पे जा रही हो तो मास्टर अपने संस्कार के जीपीएस से गाड़ी को सही रास्ता दिखा देती है। हाँ, प्रेम भैया, आपने जो हमारी प्रशंसा में एक एक शब्द कहे हैं उसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। वक्त बेवक्त जब हमें धन की आवश्यकता पड़ती है तो हम आप ही को याद करते हैं। माँ साहब, ये बात आपने 16 आने ठीक कही है। प्रेम भैया हमारे लिए किसी कुबेर देवता से कम नहीं है, क्योंकि सबकी मदद करते रहते हैं। इनके पास बहुत पैसा है। प्रेम भैया तो है ना, गरीबन को पेट काट के अपनो पेट भरते रहेंगे। ये क्या बकवास कर रहा है लौंडे? भैया अगर ऐसा कोई मौका आके कहोगे ना तो मैं वहां से रिश्ता तोड़ दूंगा। प्रेम भाई तो अपना पेट काट के गरीबों का पेट भरते हैं। कसम खा के कह रही हूँ डॉक्टर साहब, माँ साहब, हम दोनों पैदाइशी गरीबों का पेट न जाने कब से भर रहे हैं। जब भी उधार मांगो उधार देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तुझे चाहिए तो बोल। देखो लड़को, तुम लोग भले ही गरीब हो
लेकिन हमारे देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हो। भाई इतनी गरीबी में भी इतना हंसते मुस्कुराते रहते हो, ये बहुत बड़ी बात है लोंडो, बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब, दो बातें हैं। पहली बात यह है कि ये महज युवा नहीं है, आप मतलब अधेड़ युवा हैं। आप दूसरी बात, इनमें थोड़ी सी शिक्षा की कमी है और ये कमी हम पूरा कर देंगे। तुम दोनों हमसे शिक्षा ग्रहण कर सकते हो और हाँ, इसके लिए हम कोई फी भी नहीं लेंगे, मुफ्त में शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। माँ साहब, फिर हम दोनों में भी संस्कार नाम का चीज आ जाएगा। टिलुआ, हाँ, जब खुशी के मारे ना मेरा पेट भर गया है, तो पेट खाली करके आते हैं। जी माँ साहब। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। अरे सक्सेना भैया, राम राम। राम राम। अगर आप कहें तो हम आपकी गाड़ी साफ कर दें। नहीं नहीं, हम कर लेंगे। शुक्रिया आपका।